शुक्र है कि हमारे मेहमान पहुंच आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो आपने रिदा बहुत इंतज़ार करवाया है। नहीं, वो इन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं निकलना है, जल्दी आना था पर लेट हो गए थोड़ा सा। चलो आ जाओ फिर, शुक्र है पहुंच तो आई हो ना। हाँ जी। तो आज हमारे पास आ रहे हैं मेहमान। मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि वो पाकपतन में आए हुए हैं, इधर शादी थी तो वो पहले भी हमारे पास आए हुए हैं। आप सबने कुछ कुछ गैस कर ही लेना है। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अभी टाइम हो गया तकरीबन 9 बजे का और सूरज बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है क्योंकि सर्दियों के दिन है ना, तो अभी जाकर हर चीज़ को धूप भी लगी है और ठंडक कुछ उतरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी ने दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हमारे पास आ रहे हैं मेहमान। मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि वो पाकपतन में आए हुए हैं, इधर शादी थी तो वो पहले भी हमारे पास आए हुए हैं। आप सब ने कुछ कुछ गैस कर ही लेना है, बाकी जब आप सबको उनसे मिलवाएंगे तब सही से पता चल जाएगा। और अभी अभी हमने किया है नाश्ता। अम्मी जी और नज़ीर भाई चले गए हैं जिधर हमारी गाय बीमार थी ना, उनके घर। माशाल्लाह से हमारी गाय ने बच्चा दिया है रात को। वो अभी तक उठी तो नहीं है लेकिन उसने बच्चा दे दिया है। अब कह रहे हैं कि इंशाल्लाह वो उठ भी जाएगी क्योंकि वो अपने बच्चे की हिफाजत के लिए भी उठेगी और दूसरा वो थोड़ा सा वज़न भी कम हो गया ना, क्योंकि पहले तो बच्चा भी था तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी कि गाय बच्चा भी देने वाली है और दूसरा बीमार भी है। तो अल्लाह खैर ही करे। तो माशाल्लाह पहले से बेहतर है। तो अभी अम्मी जी और नज़ीर भाई उसके लिए लेकर गए हैं कढ़ाई बना के। वो कढ़ाई हमने पहले बना के रखी हुई थी, मतलब वो गर्म है ना, तो सर्दी है, पहले भी उसको ठंड लगी हुई है तो हमने कहा उसको खिला आते हैं। वो कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चों को देखकर अपना दुख भूल जाती है। तो वो कह रहे थे, उन्होंने अभी अभी कॉल करके बताया कि पहले तो उठती नहीं थी ना, लेकिन अब कोशिश करती है कि मैं उठूं और अपने बच्चे को देखूं। अपने बच्चे की खुशी में वो अपना दर्द भूल गई है। बिल्कुल सही बात है कि माँ जितना प्यार कोई भी नहीं कर सकता। तो एक जानवर भी देखें, उसकी माँ भी कितना प्यार करती है और हम इंसान जो है, हमारी माएँ तो फिर हमसे इससे भी ज़्यादा प्यार करती हैं। और बाकी अभी काम काज जो है ना हमने समेट लिए हैं क्योंकि मेहमानों ने हमें सुबह सुबह ही बता दिया था कि हमने आना है। तो फिर नाश्ता करने के बाद सारे बर्तन समेट लिए, मैंने पूरे घर की सफाइयाँ भी कर ली हैं। और एक मसला है आज कि हमारे घर लाइट नहीं है, ना सोलर चल रहा है और ना ही लाइट है। वो इस वजह से एक जो इन्वर्टर है ना, वो कल हमने साफ़ किया था। उसको ना, मतलब एक मशीन होती है, उससे इस तरह प्रेशर देते हैं ताकि वो मट्टी घट्टा जो ना उतर जाए। तो कल रात को जब हम वो लगा रहे थे सिंग, तो उस वक्त जो भाई आए हुए थे उनके पास वो मशीन थी तो उन्होंने उसको भी साफ़ कर दिया। लेकिन पता नहीं क्या मसला बन गया उस वक्त कि आज सुबह सुबह वो प्लेटें नहीं चल रही। रात को तो चलो हमने लाइट चलाई हुई थी और अभी लाइट भी चली गई है। जिस दिन इस टाइम लाइट जाए ना फिर बहुत लेट आती है, तो लाइट भी नहीं है और प्लेटें भी नहीं चल रही। तो इस वजह से मैंने बर्तन तो समेट कर उधर रख दिए लेकिन अभी तक धोए नहीं हैं। अम्मी जी ने कहा था थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, लाइट आ गई तो फिर लाइट पर मोटर चला लेंगे, नहीं तो फिर नज़ीर भाई आते हैं ना तो वो भाई को फिर बुलाएंगे और इन्वर्टर ठीक करवाएंगे। अभी तो उनको जैसे ही पता चला तो वो चले गए। और बाकी मुनीर भाई गए हुए हैं आपी के घर क्योंकि आपी के घर मिस्त्री लगा हुआ है। एक दिन का बस काम रहता था, वो जानवरों की जगह बना रहे सर्दियों के लिए बरामदा, तो आज का काम सिर्फ रहता था। तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर तक आ जाएं, आधे दिन का काम है। और बाकी अबू जी और तायाबू गए हुए हैं बाहर वाले घर जानवर लेकर, तो वो फिर बांध कर आ जाएंगे। और मैंने इधर पानी का कोई छिड़काव नहीं किया, लेकिन रात को इतनी ज़्यादा ठंडक पड़ती है ना कि झाड़ू लगा दिया है और जगह ऐसे गीली गीली लग रही है। आप सब ने ज़रूर बताना है कि हमारा घर कैसा लग रहा है सुबह सुबह के टाइम। और कमरों की भी सही से मैंने सफाइयाँ कर दी हैं। अब बस अम्मी जी आते हैं तो फिर बर्तन धोने और उसके बाद फिर मेहमानों से भी आप सबको मिलवाएंगे और उनका फिर खाना पीना भी करना है। तो देखेंगे फिर मेहमान हमारे पास कितनी देर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने हफ्ते को वापस भी जाना है।
वो रहते तो इस्लामाबाद हैं, तो इधर आए हुए पाकपतन में, क्योंकि इधर भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं, शादी थी तो इस वजह से आए थे। इस कमरे की भी मैंने सफाई कर दी है, सारी डस्टिंग करने के बाद झाड़ू लगा दिया है और इस कमरे को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे इस टाइम कमरों में बैठा नहीं जाता क्योंकि पक्के हैं ना सीमेंट वाले, तो बड़े ठंडे ठंडे लगते हैं इस टाइम। मतलब बाहर धूप में बैठे ना तो ज़्यादा सही लगता है, सुकून मिलता है। तो इधर हम चारपाइयाँ डालेंगे जब हमारे मेहमान आएंगे। तो अभी धूप निकली है तो जो हमारी छोटी मानो बिल्ली है ना, किस तरह आराम से सो रही है। पहले तो ये हमारे हाथ में नहीं आती थी, लेकिन अब ये रात को हमारे पास सो भी जाती है, हाथ भी लगाने देती है क्योंकि इसको दूध डालते हैं ना रोज़। अब ये आदी होगी। मानो क्या कर रही हो, आ जाओ मेरे पास। अब इसको हम इधर बिठाते हैं चारपाई पे, बैठी रहेगी आराम से। और मुझे लगता है अभी अम्मी जी और नज़ीर भाई आ गए हैं। चलो मानो मैं दरवाज़ा खोल लूँ। चल के हम दरवाज़ा खोलते हैं। फातिमा बच्ची देख आई हो। बच्ची माशाल्लाह सोहनी है। अल्लाह पाक गां दी वड्डी जिंदगी करे ते अल्लाह उन्हें सेहत देवे। आमीन। अब गाय उठी है? नहीं पोत्र का आई नहीं उठी जी, हाली तक शोदी बैठी है। अल्लाह कर से तो उठी पौसी किमें किमें खासी पीसी ताकत अल्लाह दे। अस्सलाम वालेकुम जी। गाय कमज़ोरी की वजह से ना वो 3-4 दिन हो गए बैठ गई थी, तो फिर बच्चे का भी वज़न था तो रात को बैठे बैठे ही बस बच्चा दिया है तो अब उठ जाएगी इंशाल्लाह। अभी बस इंशाल्लाह उठ जाएगी क्योंकि अभी वज़न कम हो गया ना और कमज़ोर भी बहुत है। तो अभी जिस तरह खाएगी ना तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ जी। और अब भाई नज़ीर लाइट ठीक करवाएं, बर्तन वैसे पड़े हुए हैं और मेहमान भी आने, तो सारा काम शाम करना है। बस इसको देखते हैं। रात को हवा मारी है ना इन्वर्टर को, तो वो ख़राब हो गया, पता नहीं क्या मसला बन गया। वो भाई को बुला के सही करवाएं। पहले तो हमारे लेमन सिर्फ लगते थे और सबज सबज होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से देखें ये पीले पीले भी हो रहे हैं, ये ज़्यादा जूस वाले होंगे। और आज हफ्ते का दिन है ना, तो फातिमा को भी स्कूल से छुट्टी है, इसीलिए फातिमा भी साथ गई थी। अभी उसको भी मैं चेंज करवाती हूँ और फिर खुद भी करते हैं क्योंकि मेहमान आ जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि आप ही के घर भी जाना है। बस बर्तन रह गए अम्मी। मैं बर्तन धो लूं, पानी आए। पानी पता नहीं, टैंकी तो सुबह भरी नहीं है, पता नहीं कितना है क्या है। माशाल्लाह से अभी मैंने चेंज कर लिया है, अपना ये ब्लैक सूट पहन लिया है और जूता मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ। ये सुबह सुबह बंद पहना हुआ था तो अभी भी वैसे ही है, वैसे ये भी मैच हो रहा है, तो थोड़ी देर तक चेंज कर लेती हूँ। और कपड़े प्रेस नहीं किए, थोड़े थोड़े बल से लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि लाइट नहीं है। वैसे वो सोलर वाला ठीक हो गया इन्वर्टर, लेकिन अभी धूप कम है तो ना इस्त्री चल सकती है, ना मोटर और ना ही टोका। तो मैंने कहा चलो जब तक मेहमान आएंगे सही हो जाएंगे कपड़े। और अब फातिमा को मैंने चेंज करवाना है। अम्मी जी ने बर्तन धो लिए, तो जो छोटे मोटे काम करने वाले रह गए हैं वो जल्दी से कर लेते हैं। और नज़ीर भाई अभी जा रहे हैं शहर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, जब तक वो आएंगे तो फिर हमारे मेहमान भी आ जाएंगे। फातिमा आ जाओ, हाथ मुँह धो के चेंज करें, आ जाओ। अभी काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 बज गया है, लेकिन मेहमान हमारे अभी तक नहीं आए। पता नहीं क्या देर उनको बन गई है। और जो हमारी लाइट है ना वो भी सही नहीं हो रही, ना हम चारा बना सकें और ना ही पानी भर सकें। बाकी तैयारी शायरी तो हमने सारी कर ली है कि मेहमान आ रहे हैं। मेहमान फातिमा को मैंने चेंज करवा के ट्यूशन भेज दिया है, अम्मी जी उसको छोड़ने गई है। हमने कहा पता नहीं मेहमानों को और कितनी देर है, तब तक फातिमा पढ़ आती है क्योंकि आज हफ्ता था, स्कूल से भी छुट्टी थी तो फिर ट्यूशन से छुट्टी नहीं करवाई। और लाइट जो ना दूसरे लोगों के घर आ गई है लेकिन हमारे घर नहीं आई। हमारा कुछ मसला बन गया, सोलर वाला सिस्टम तो चल गया था लेकिन आधा चारा बनाया और फिर टोका बंद हो गया क्योंकि कभी धूप तेज़ हो जाती है, कभी आहिस्ता हो जाती है, तो फिर शेयरिंग पर लगा होना
बिजली भी हो तो फिर सही टोका चलता है, क्योंकि ये ज़्यादा करंट पीता है, टोका भी और मोटर भी, इस तरह फिर सही नहीं चलती। तो अभी हमारा चारा भी वैसा पड़ा हुआ है, और ये हमने पाइप लगाया था, अभी ऊपर वाली टैंकी भरनी है फ़िल्टर वाली, और ये भी भरनी थी, लेकिन मोटर भी नहीं चल रही। तो अभी वो भाई नज़ीर बस सही करवाने में लगे हुए हैं। अभी ये ले आए हैं इसके बड़े कील। हाँ ये बड़े ले आए हैं। बड़े कील लेके आया हूँ, तो अभी लगा रहा हूँ। तो देखता मैं, मेरे ख्याल में ये बड़े हैं। हाँ जी, छोटे बड़े। कील बड़े हैं। और हमारी लाइट नहीं सही हो रही। लाइट भी ठीक हो जाती है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे काम ठीक हो गए। और मेहमान हमारे किधर रह गए? हमारा जो मीटर है ना, मीटर हमारा पहले लगा रहा है खम्बे पर, उसमें ना लोग तारे लगाते रहे हमारा पड़ोसी, तो उसके जो वो टर्मिनल ख़राब हो चुके हैं, तो इस वजह से वो अभी तार हिल जाती है, कभी इधर कभी इधर। मैंने वैसे कंप्लेन तो करवाई हुई है, पीछे बताया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि ये जो मामलात होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होते हैं। हाँ जी, अभी हमने मीटर खंबे से उतरवा के इधर अपनी बाहर दीवार के साथ लगाया है, तो अब हमें बिल भी सही आता है। पहले तो हमें इतना ज़्यादा बिल आता था क्योंकि लोग उसमें तारे लगा लेते थे। थोड़ा सा खंबा दूर है, रोड की दूसरी साइड पर है, और हमारा घर इस साइड पे, तो अब बिल्कुल सही हो गया। और लेकिन लाइट आज फिर थोड़ी देर तक सही हो जाएगी। अम्मी जी अभी आती है ना फातिमा को छोड़ के, फिर अम्मी जी कह रही थी कि चाय बनाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी रहने दें, जब मेहमान आएंगे तो फिर हम बनाएंगे। अभी भाई नज़ीर ने वैसे फ़ोन किया है, पता नहीं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो लाइट सही करवाने में लगे हुए हैं, ताकि चारा बना के और आगे से सारा खिलारा खुलरा समेट लें, पानी भी भर लें। तो इस वजह से फिर आज लेट हो गया। वैसे हमें जल्दी तो बहुत थी कि जल्दी आ जाएंगे मेहमान, लेकिन बहुत लेट हो गए। अम्मी जी अभी बना रही हैं किचन में सालन, आज मूंगी मसर की दाल हम बना रहे हैं। मेहमानों का तो बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं आ रहे, तो हमने कहा हमने तो खाना खाना है, तो सालन बनाते हैं। और नज़ीर भाई तायाबू वो चारा बना रहे हैं, क्योंकि लाइट अभी तकरीबन ठीक हो गई है, अभी सही से मसला हल नहीं हुआ, तो चारा बना लेते हैं, पानी भर लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे सही से भी ठीक करवा लेंगे। क्योंकि वो भाई आया था तो उन्होंने कहा अभी आप काम कर लें, फिर सही से इसको ठीक करते हैं। सारी चीज़ें मैंने लाकर अम्मी जी को दे दी हैं, अब सालन बना रहे हैं। और मेहमानों का भी पता नहीं है कब आ जाएं, हो सकता है कि रात को भी आ जाएं, तो इसीलिए हमने कहा अपना खाना पीना तो कर लें। तैयार वो पानी अभी हो गया शाम का टाइम। सालन बनाने के बाद हमने रोटियां भी बना ली थी और सब ने खाना भी खा लिया है। और अब भाई नज़ीर ने पूछा है तो मेहमान कह रहे हैं हम अभी आ रहे हैं, क्योंकि पहले उन्हें कुछ काम पड़ गया था, इस वजह से लेट हो गए। तो अभी उनकी चाय शाय का बंदोबस्त हम करने लगे हैं। भाई नज़ीर निकालेंगे गाय भैंस का दूध, फिर बनाएंगे चाय। कोई बात नहीं, वो घर के ही बंदे, मतलब थोड़ा सा लेट भी आ गए। तो मुनीर भाई अभी तक नहीं आए, आप ही के घर से वो भी आने वाले हैं। और हम सब ने तो खाना खा लिया है, और बाकी फिर जब मेहमान आ गए तो देखेंगे कि उनके लिए क्या फिर बनाते हैं, जो उन्होंने कहा, मतलब उनसे पहले पूछ लेंगे, नहीं तो जो भी हमने बनाना हुआ फिर बना लेंगे। और तायाबू गए हुए थे फौतकी पर, इधर गांव में फौतकी हुई थी, तो अभी आए हैं। तायाबू को हमने अभी दे दिया खाना। और नज़ीर भाई कह रहे थे यहाँ पर चारपाइयाँ लगाएं, मैंने कहा अभी सर्दी हो रही है, अंदर ही बैठेंगे चूल्हे पर और कमरे में, तो यहाँ पर चारपाइयाँ हम नहीं लगाते। बस थोड़ी सी चीज़ें हैं समेटने वाली, वो मैं समेट लूँ। अभी सूरज गरूब हो रहा है, बिल्कुल शाम को हमारे मेहमान आ रहे हैं। अभी मैंने बल्ब चला दिए हैं, गेस्ट रूम में आई हूँ, तो मैंने यहाँ पर जो बिस्तर पड़े हुए थे सोफ़े के ऊपर वो नीचे रख दिए, क्योंकि नज़ीर भाई ने कहा है यहाँ से देख लो अगर कोई चीज़ समेटने वाली है तो समेट लो, क्योंकि वो चलाएंगे एसी जो गर्म हवा देता है, क्योंकि बाहर तो सर्दी हो जाएगी, तो फिर इधर बिठाएंगे भाई लोगों को। तो मैंने अभी सारी चीज़ें समेट ली हैं, पानी भर के रख दिया है जग में, तो अब नज़ीर भाई चला लेंगे वो
तो हम चलते हैं बाहर। शुक्र है कि हमारे मेहमान पहुंच आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो आपने रिदा बहुत इंतज़ार करवाया है। नहीं, वो इन्होंने कहा था कि क्या कहते हैं निकलना है, जल्दी आना था पर लेट हो गए थोड़ा सा। चलो आ जाओ फिर, शुक्र है पहुंच तो आई हो ना। हाँ जी। कौन दिख गया? फातिमा। अभी बिल्कुल रात का टाइम हो गया, मेहमान हमारे अभी गए हैं। तो आप ही के घर जब हम गए थे ना मेहमानों को लेकर, तो उधर चाय पी और थोड़ा सा हमें लेट हो गया। फिर इधर मेहमान आए, अम्मी जी ने कहा है कि उनको दूध भी देना है क्योंकि फिर सुबह उन्होंने अपने घर चले जाना है ना, इस वजह से वो शहर में रहती हैं तो फिर गांव की चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभार आते हैं तो इस वजह से दूध साग हर चीज़ फिर यहाँ से लेके जाते हैं। और रास्ते में से हमने साग भी तोड़ा था, तो उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जगह भी सारी गीली थी, इस वजह से उधर हमने फिर वीडियो नहीं बनाई। बस जल्दी जल्दी सारा काम किया, उनको साग तोड़ कर दिया। और अभी जब इधर घर में आए हैं थोड़ी देर बैठे हैं, सब ने बातें की हैं, तो अब वो चले गए। हमने तो बहुत कहा है कि ना जाए, लेकिन फिर उन्होंने सुबह वापस जाना है अपने घर, इस वजह से फिर उन्होंने कहा है कि हमने नहीं रहना, चले जाना है। तो फिर अब उनको अलविदा हमने कर दिया है और सारे अब बस सोने की तैयारी में हैं। अबू जी सो रहे हैं बिस्तर अपना बना के, अम्मी जी बस बैठी हैं। फातिमा आए ਹੁਣ ਬੜੀ ਲੇਟ ਹੋਈ ਖੜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਥੱਕ ਵੀ ਪਏ ਆ ਪਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਟੋਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਸੌਂ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ दे। ये फातिमा को क्या हो गया? ਇਹ फातिमा ही सौं है। फातिमा रो रही है क्योंकि उसके मामू ने उसके चावल ले लिए। दे दे भाई नज़ीर थोड़े से। फातिमा चुप करो, मामू लेके आ रहा है। दही हम उधर गए हुए थे ना, तो मुनीर भाई आप ही के घर थे, तो वो चावल लेकर आए थे। ए लो फातिमा, ए लो, ला आइला चुप करो। ये लो, एक चम्मच खा दी। हाँ आइला ले ए बस ਐਵੇਂ ਸੌਂ है। ले लो, ले लो। बस खुद ही चुप कर जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਖੜੀ हाँ जी। ਆਂਦੀ ਪਈ ਸਮਝੇ। तो मुनीर भाई आप ही के घर से आ गए थे, हम तो उधर थे ना मेहमानों के साथ, तो वो फिर चले गए पार रानी की मम्मा के घर। आज उधर उन्होंने जाना था, तो इसीलिए फिर अब हम सब भी सोने लगे क्योंकि थक गए। बर्तन हमने वैसे ही रख दिए। इधर भी आके हमने चाय बनाई थी, तो मेहमानों ने तो नहीं पी लेकिन हमने पी थी क्योंकि सर्दी लग रही थी ना, इस वजह से। तो बस फिर आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।